ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। और अमन प्लीज, अमन, उनको बोलना इफ देर इज एनीबडी। उनको बता देना। थैंक यू सो मच। आपका भी ये चल, लाइट तो जल रही है। नहीं, चल तो रहा है, लाइट तो जल रही है ना। उसमें वो टेक्सचर नहीं, रेफरेंस इमेज है। टेक्सचर हम कर देंगे, लेकिन अभी टाइम है। लोग बाग नहीं करना चाह रहे अभी टेक्सचर। शुरू करें। लेट्स ओपन दिस वन। ओके, नाइस। ये वाला बैक ऑफ पोस्टर, बिजनेस कार्ड। हम्म। टेक्निकल, ठीक है। इधर जाके आउटलाइन कर देंगे। तुमने नहीं की थी, मैंने बताया था आउटलाइन करने पर पूरे पूरे कलर आ जाते। ओके करोगी? हो गया। हाँ। हम्म। टाइम तो लगना लगाना चाहिए ना, और कितना टाइम लगे। तो वो तो हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करके तुम ट्रेस भी कर सकती हो। पूरी इमेज कर रहे हैं ना। हो गया। आ गया पूरा डिजाइन तुम्हारे पास। ग्रुप करके उठाओ और यूज कर लो। हम्म। कौन सी जगह से रिमूव करना है? कर सकते हो। ये ग्रेडियंट लिया हुआ है। कि वो मिक्स क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट है ही नहीं। तो तो फिर उसको मिक्स कैसा करना चाह रहे हो? ये कर दो, दोनों जगह सेम कलर, बीच में। हाँ, प्रॉपर्टीज, ग्रेडियंट, यहाँ जाओ, एक कलर है ना। तो ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर यहाँ से उठा लो। और इसका ये जो कलर है, ये यहाँ से उठा लो। अब ये वाले का कलर ये। हो गया। मूव करा सकती हो कहीं पे भी।
है ना, या उसकी वैल्यू को कम करना है तो कम करा दो। इतने ग्रेडियंट डार्क में डालोगी ना तो दिखेगा, लाइट में नहीं दिखता। डार्क के दिख जाएंगे लेकिन लाइट के नहीं दिखेंगे। और ड्रॉप शेडो नहीं डाली तुमने? बट डालने के अच्छा तो है। हाँ जब लिखोगी तब। और ये पूरा पिच ब्लैक है, थोड़ा सा तो दो। ठीक है, सेव। अब हाँ। हम्म। हाँ इतने में फिक्स करना है तो शेप बनाया, तो शेप बनाना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लाइन लिया मैंने, 2 पॉइंट लाइन, एक, यहाँ तो जुड़ेगा नहीं तो मैं इसको ऐसा जोड़ देता हूँ, पॉली लाइन। इससे क्या होगा, ये क्लिक, ओप्स, ड्रॉ करोगे तो वो वैसा काम आएगा ना, लेकिन क्लिक करते जाओगे तो स्केल जैसा काम करेगा। हो गया। पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पुट इट ओवर देयर। हम लोग ने शुरू ही तो किया था अभी। कंट्रोल दबा के पेज डाउन या पेज अप, पेज अप करोगे तो सामने आएगा, पेज डाउन करोगे तो पीछे जाएगा। ठीक। और पीछे का बैकग्राउंड बनाए थे, है ना, यही तो बनाई ना तुमने ये, है ना। राइट क्लिक, पावर क्लिप, पुट कर दूं, सॉरी, राइट क्लिक, पावर क्लिप, एडिट पावर क्लिप, तो ऑप्शन मिल जाएगा। अब तुमको चाहिए कि स्ट्रोक ना रहे, है ना, तो राइट क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक नहीं दे रहा मुझे। मैं वही आपको पूछ रहा था कि भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अभी। ये सेट आउटलाइन कलर, ठीक। और ये बन जाएगा। और क्या, सो अब शुरुआत करते हैं। हाँ, वेडिंग कार्ड हमने सेव कहाँ किया? ठीक है, इस पे काम कर रहे थे। क्लिक, एंकर पॉइंट,
सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताएगा वो। देखो सेंटर आ गया, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आर, कंट्रोल आर, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग है। है ना, हल्दी एट समथिंग समथिंग समथिंग, टाइम आ जाएगा इधर पे। फॉन्ट का कलर तो सेम ही रहेगा। अलाइन कर दिया, ई और सी, सी मतलब सेंट्रल अलाइन, यहाँ से भी हो जाएगा, है ना। we've got too much of alines। और वो अब नहीं जाना पड़ता ना, सीधा सीधा मिल जाता है वैल्यू। क्या होता था, संगीत, संगीत यहाँ, हाँ संगीत, संगीत देना पड़ेगा ना भाई, लोग डांस कैसे करेंगे। F8 शॉर्टकट है टेक्सटिंग का। और क्या, फेरा, फेरे, ओके फेरे, ठीक है। अब ग्राफिक्स ऐड करने के लिए, लिटरली, अब जो फोनिक्स नहीं समझते हैं उनके साथ ही ये दिक्कत होती है। हम लोग फेरे ही लिख देते हैं, है ना। रोमन इंग्लिश बोलते हैं जिसको, जिसमें आप केवल ट्रांसलेशन या फोनिक्स समझ के राइटिंग करते हैं। हाँ पहले नहीं सिखाया जाता, बोलते हैं, नहीं तो हमारे समय में कहाँ था। ये था कि स्तर, स्टैंडर्ड की बात की जाए तो डेफिनेटली अभी स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी नीचे चला गया है। क्योंकि आपको अभी भले ही टॉपिक्स अभी दे रहे हैं, ये टॉपिक्स हमारे समय में, हमारे जो पहले थे उन लोगों को दिए जाते थे। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू स्टडी फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स। तो उन लोगों ने हम लोगों तक ट्रैवल किया, मतलब हमारे नानी लोग तक ट्रैवल किया, हमारे नानी ने हम लोग तक, फिर अब हमारे से आगे जा रहा है। लेकिन हमारे से जो आगे जाने वाले लोग कम हैं, बहुत कम लोग हैं, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते। अब जाके वो आ तो रहा है, लेकिन अभी तुम देखोगे यूट्यूब में या कहीं से फोनिक्स जो सीख रहे हैं, दे- तो कौन लोग हैं, जैसे बिहारी लोग हैं, उनका एक्सेंट अलग है। फोनिक्स इज बेस्ड ऑन एवरीथिंग, मतलब वो पूरा स्वर पे ही बेस्ड बेस्ड है। अब हिंदी में हम लोग स्वर जो निकालते हैं वो ठीक है ना, स्वर और व्यंजन निकालते हैं। लेकिन फोनिक्स जो होता है, जो है ना, तो अब फोनिक्स इन लोग जब निकालते हैं तो कैसा निकलता है, फिर वो अपने एक्सेंट को वहाँ यूज कर लेते हैं, जबकि वो एक्सेंट बेस्ड होता है फोनिक्स। अगर हम फेरे यहाँ पे लिख रहे हैं तो पीएच से फा निकलता है ना, तो फिर ई से ए निकलता है ना, और रे से आरी, है ना। तो फेरे लिखना इजी पड़ जाता है। लेकिन
क्योंकि अभी के लोगों का जैसे एक्सेंट होता है, बिहारी एक्सेंट होता है, वो रा नहीं बोल पाते, तो वड़ा बोलते हैं, रा की जगह अड़ा निकलता उनका, है ना। या अड़ा नहीं बोल पाएंगे बंगालीज, वड़ा नहीं बोल पाते, तो वो रा निकालते हैं उसकी जगह। जैसे आप बोलोगे झंडा, है ना, तो वो झर्रा बोलेंगे, झनरा, झनरा निकलेगा। बिहारी बंगालीज के साथ भी ऐसा होता है, सबके में कुछ ना कुछ एक वो रहता है। हटा दो। ए, हाँ, ए तो हर जगह लग जाता है ना। हटा दो, है ना। लेकिन वही है कि सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं करता। ऑल राइट, इसके बाद हमें क्या देना था, और नीचे में तो फिर वो आ जाता है। हम इस पूरे डिज़ाइन को थोड़ा सा और स्क्यू करेंगे ऊपर की ओर, थोड़ा स्क्यू हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना इसमें। फिर यहाँ वो आ जाएगा, सबके नाम, दादा ताई, ये वो, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। रिलेटिव्स, काम वाले, हैं, सो कॉल्ड लिख दे। वही मैं बोल रहा, काम वाले रिलेटिव्स हैं, इम्पोर्टेंट काम वाले रिलेटिव्स, जो काम आते हैं ना, काम। बस सीधी सी बात है वो तो। बहुत नाटक है इस चीज़ का। मैं, ये हमारे भारत में बहुत होता है, तो इसमें फूफा जी, जमाई जी भी हैं। नहीं मतलब जमाई जी, तो जमाई जी को क्या लेना देना, वो तो घर में रह रहे हैं। ऐसा जीजा जी वाला जो था, तो जमाई को तो उसको बोलते हैं ना, जो घर में रह रहा होता है वाइफ के, घर जमाई जिनको बोलते हैं। फिर भी उनकी नाक चढ़ी रहती है। Oh my God। तो वो वाइफ के घर में ही मूव इन रहते हैं, एंड देन ही, तो ओके, हाउ 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 डिड दैट वर्क आउट, आई मीन, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा अजीब ऐसा। तो उनमें जमाई रह लेता है आसानी से। ओके, तो वो आसानी से रह सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जमाई। नो दैट, जमाई राजा इसलिए बोला जाता है। माय गॉड। हाँ, उधर नहीं, उधार। काका जी जिन्होंने उधार दिया है ना, उधार देने वाले काका जी हैं, जमाई जी, फूफा जी, दादा जी, दादी जी, और बड़े भैया, भाभी, है ना, दूर के फूफा, फूफा जी जिन्होंने पंखा दिया, बुआ, बड़ी बुआ, बड़ी बुआ, छोटी बुआ नहीं हो सकती, बड़ी बुआ, पीतल के लोटे वाली। हमेशा एक बड़ी बुआ होती हैं जो जिनका लोटा होता है पीतल का, उसी में पानी पिएंगी वो, किसी में और में नहीं।
बच्चों को पकड़ पकड़ के ना उसी में बोलती रहती, जय 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 जय। पीतल वाला लिया। और एक ये फैक्ट है, हमेशा बुआ के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो भी है, परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड होते हैं। अरे तो कितना भी मतलब। बुआ के बच्चे, हाँ, टैलेंटेड बुआ के बच्चे। है ना, टैलेंटेड बुआ के बच्चे। मतलब इतना ज्यादा कि कोई किसी से भी पूछ लो, ऐसा। किसी हिंदू फैमिली में होते ही पता नहीं क्यों होते हैं। ग्लैड। फिर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, फिर बोलते हैं टैलेंटेड है। ऐसा। मेरे कॉमन में तो बहुत है, बाकियों का पता नहीं। गॉट, आई डिडंट नो दैट कि बुआ और उनके इतने टैलेंटेड बच्चे रहते हैं। लड़का पक्ष, लड़की पक्ष ये रहता है, क्योंकि अलग से नहीं लड़के मतलब, पक्ष मतलब लड़कों का कार्ड होगा तो लड़का नहीं रहेगा। लड़कियों का रहेगा तो वहाँ पे हाँ, उससे कोई मतलब नहीं मतलब है। नहीं रहता ना। नीचे ना एकदम लास्ट में रहता है वो, जो छोटे छोटे जिसके घर में बच्चे रहते हैं ना, उसका नाम आ रहा है। हाँ, और हमारे मुन्ना मुन्नी जलूल जलूल आना वाले जो रहते हैं ना, वही वाले छोटे छोटे बच्चों का नाम। सबसे आखिरी में रहता है, जितने भी लाइक क्लोज में होगे ना, सबके लिखना। सब जलूल जलूल आना, ना भी आओगे तो चलेगा। जरूर जरूर आएंगे। जलूल जलूल। जरूर। वो बच्चों का तोतलापन वाला डालते हैं ना। हाँ। एंड देन ये सारा टेम्पलेट सेलेक्ट करके यू हैव टू इसमें जितना भी प्रोसीड। है सब एक ही फॉन्ट में होना चाहिए। सारा, केवल टाइटल्स बदल सकते हैं, जैसे ये जो हैं, है ना। सेम ही होगा। स्वाकु तो नहीं लिखेंगे, या तो कुमारी लिख देंगे या स्वा लिख देंगे, क्योंकि स्वा से स्वर्गीय भी आ जाता है। और होता है, वैसे भी तो इनविटेशन कार्ड एक पेज का थोड़ी होते हैं, कितने सारे कितने होते सारे पेज, कईयों के एक पेज के हो हैं। जाते हैं, हाँ कईयों के डिपेंड डिपेंड करता है। डिपेंड करता है वो कितना, इतना। और देवनागरी वाली स्टाइल में नहीं लिखना है, कोई एक फॉन्ट पे चेंज किया जा सकता है ना इसको। चिरंजीवी, मिस्टर पीसी शुक्ला, पनागर वाले, इनकी पोस्टिंग तब तक नहीं हुई थी अच्छी खासी, अब अच्छी हो गई है। लड़की से छोटा फॉन्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें भी शायद करके ऐसे सिस्टम होती है, लाइक अगर लड़की वाले बांट रहे ना कार्ड तो उसमें लड़की का नाम पहले रहता है और हाँ, लड़के का नीचे रहता है। अगर लड़के वाले साइड के कार्ड होंगे वहाँ पे लड़का लड़के का पहले नाम होगा। पहले होगा, राइट। हाँ, लड़की का नीचे होगा। बहुत टग ऑफ वॉर चलती है। जिसको करनी हो करे, जिसको अच्छे खुशी खुशी देना है उसमें नहीं होती, प्यार मोहब्बत से हो जाता है। हाँ, मतलब वही है, टग ऑफ वॉर इतने चलता ही सारे है। लोग हैं तो किसी का तो कुछ ना कुछ आइडिया कॉन्ट्रैक्ट तो करता ही है। वो तो करेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा वेडिंग कार्ड कंप्लीट हुआ। देन देन लेट्स ऐड अनदर वर्क, जो कि जैसे इसमें वो अभी स्क्रीन आई ना, वेलकम स्क्रीन में वो वुमन ऐसा कुछ एक आर्ट बनाना है। वैसा आर्ट बनाना है, बना दें। चलो पहले उसी में बनाते हैं। ये आर्ट फॉर्म जो है सिंगल, और एक स्क्वायर में ले हुए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेफरेंस, रेफरेंस एक नहीं लो, मल्टीपल रेफरेंस लो। ठीक है, तो लेट्स से आउल। बहुत प्यारे दिखते हैं, पता नहीं लोग उसको कौन करता होगा, इतने क्यूट होते हैं। अच्छा, तो इनको कभी, नहीं, गुस्से में होगे तो ऐसी ही आंख होगी ना। नहीं तो पाल के देखी हो। नहीं नहीं, पाल के नहीं। घर में नहीं, ऐसे ही बस दूर से। दूर से बस देखो, पाल के नहीं रख सकते ना। बैड लक क्यों ज्यादा मानते हैं, उनका नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इनसे रिलेटेड कई ऐसी कहानियां लिखी हुई हैं, जो जैसे बिल्ली होता है,
बिल्ली एक्चुअल में ये सब मिस्र यानी इजिप्ट के गॉड्स के वो हैं, गॉड्स ही हैं बेसिकली। तो ये क्या? ओ इजिप्शियन माय गॉड, हाँ। क्या तो नाम है उसका, इजिप्शियन कैट गॉड, ये हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा। है ना। तो इसका नाम भी कुछ है, स्फिंक्स, स्फिंक्स नाम है डॉग का। एनुबिस, मृत्यु का देवता। आउल, इनके रा। भगवान मतलब एनिमल्स ही है? रा जो है वो क्या बोलते हैं, आउल गॉड है, सूरज का देवता। ओके। जबकि वो खुद भी सूरज के समय में नहीं रहता अवेलेबल। तो रा जो है वो सूरज का देवता रहता है। तो इनकी पूरे गॉड्स में वो है ना। स्नेक, इंटरेस्टिंग। हाइड्रा, फेरो का जो वो रहता, मुकुट रहता, उसमें रहता। इजिप्शियन सरपेंट गॉड, ऐसे कैसे सर्प। मतलब ऐसे लगता है कि एक स्नेक को ऐसे लाइक गॉड ऐसे रियल लाइफ में अभी कभी हुआ भी होगा कि रियल में हाँ, मतलब, जैसे हमारे में कैसे भगवान मतलब आए थे, पहले थे वो, हाँ उसके बाद हम आए, तो हाँ, इनमें भी इनके में क्या होगा पहले, एटलीस्ट कुछ होगा कि ऐसे ये लोग कि जानवर भगवान पहले आए और ये आए ऐसा। मतलब खुल के बोलो, सो आई कुड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू वॉन्टेड टू से, कि हाँ कैसा मतलब होता ऐसा होगा। किसी ने स्ट्रक्चर ही बना दिया कि हम्म। पहले थे क्रिएटर ऑफ इजिप्टियन वर्ल्ड। इजिप्शियंस गॉड का जो ये स्ट्रक्चर है, ये उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ही मिलता है, पहली चीज़ तो। मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत मतलब है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में उनके ये सारी चीज़ें बनी रहती है, स्फिंक्स गॉड हो गया और ये सब हो गया। सिचुएशन क्या हुई, बीच में ना एक गैप आया है, एजुकेशन गैप, बीच में रोमन काल में। उसके बाद से आपकी हिस्ट्री जो है ना वो अल्टर हुई है। तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि जो एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि उस तरह के लोगों ने वो जानकारी कन्वे नहीं कर पाए आगे, है ना। अपोफिस, गॉड ऑफ डार्कनेस। अब जो इजिप्ट में वो डार्कनेस के गॉड के नाम से फेमस है, और इधर कुछ और है ना। तो दैट्स द थिंग विच इज गोना हैपन। बस जानते जाओ, आपको बिलीव करना नहीं करना वो सब काम करने अब का तो और कुछ क्या, नहीं आप होने अगर वाला इसको है। देखोगे ना पूरा रिलीजियस थोड़ा सा ओवरव्यू लोगे ना, तो क्या मिलेगा। हिंदू माइथोलॉजी में जो इंद्र की सेना या इंद्र का पूरा वो है, वो पूरा ग्रीक माइथोलॉजी का मेन सिस्टम है। ग्रीक में पोसाइडन, ज्यूस, ये मिलता है, क्या बोलते हैं आपका, हेडीज, और जितने भी हैं यही उनके गॉड्स हैं। अच्छा। तो वो पूरे इंद्र के जो 12 गॉड्स हैं ना, वही उनके भी 12 गॉड्स हैं। और उनका भी वही है, सिंहासन बना के बैठे रहते हैं। और ज्यूस जो है वो पूरा स्टॉर्म कंट्रोल कर सकता है, पानी कंट्रोल कर सकता है, उस बिजली कंट्रोल करता है, वो है ज्यूस का। पोसाइडन समुद्र का देवता है, तो समुद्र को करता है। हेडीज जो है वो क्या बोलते हैं, मरे हुओं का देवता है, यानी कि वो नरक को, डेथ वाले रैलम को चलाता है। सब में बहुत कुछ सिमिलर है। कौन तो किसका ये देवता सोच के रखो, ये चीज़ तो जान लो कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कि विज्ञान के आगे का ज्ञान है।
तो उसको समझने के लिए अभी हमारी स्तर वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो हम उस चीज को ऐसा मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट जादू है, और जादू को कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते, है ना, बट इट्स अ साइंस बेसिकली। तो जैसे एक साइंटिफिक एक जगह आ जाता है और एक स्पिरिचुअल एक जगह आ जाता है। एक्चुअली साइंस जो है ना, वो एमर्ज हुआ है इसी से। आप एक बात सोचो, अगर मैंने 2000 3000 या सृष्टि की शुरुआत से अगर मैं आपको ये बोलता, इफ वी वर देयर, और मैं आपको ये चीज़ बोलता कि आप हवा में उड़ सकोगे, तो उस समय आप इस चीज़ को बहुत बड़ी बात मानते। इज इट पॉसिबल कि हम हवा में उड़ सकते हैं? आप सोच ही नहीं सकते किसी तरीके से। आज मैं आपको बोलूं कि क्या आप हवा में उड़ सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल। आपको बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल हो सकता है, मैं जेट पैक लगा लूँ, प्लेन में चली जाऊँ या कुछ। यू हैव रेफरेंसेस कि हाँ मैं ऐसे इस तरीके से मैं आपको बोलूँ आप हाथ ऐसे ऐसे करके हवा में उड़ सकते हो, तो नहीं मानोगे। बट वॉट इफ आई टेल यू कि हाँ आप बिना हाथ हिलाए भी उड़ सकते हो? आपको नहीं पता है ये कैसे होगा। उस दौर पे लोगों ने इस चीज़ के लिए, लोगों का दिमाग खुला हुआ था, तो उस दौर पे लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि चलो ये नहीं हो सकता तो प्रोबेबली गॉड कर सकता है। उन्होंने ये मान लिया कि गॉड कैन डू दैट, सो इट इज़ पॉसिबल, और उसी चीज़ को लेके वो आगे बढ़ने लगे और उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट की। आज आप नकार देते हैं जो नहीं समझ सकते, क्यों? बिकॉज आप हाँ, एरोगेंट हो गए हैं, सही में है ना। कुछ भी चीज मतलब एक्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसे ही कि नहीं मतलब हो ही नहीं करो, या सकता, प्रूफ करो या या फिर फिर चुप हो हाँ जाओ, बस ऐसा ऐसे वाला ही है। बोलते हैं। क्योंकि आप उस चीज़ को नकार देते हाँ, हैं, और ये नकारना जो है ये आपके एरोगेंस के कारण आता है। सही में। क्योंकि आप पूरे इवॉल्व हो चुके हो, आपको लगता है ना इसके अलावा कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकता, और सीरियसली उसके बाद आप, नहीं सोचते। है ना। तो इसलिए क्यों हमारे इन्वेंशंस छोटे हो गए, वो इस कारण से हो गए। इसके बारे में सुना है, हाइड्रा? मैंने हैदराबाद प्लान देखा है जो बस पढ़ाई में चलता है, लेकिन वो प्लांट का क्या होता है मालूम है? गुरु जी मिल जाएगी, घड़ी की दुकान मिल जानी चाहिए यहाँ। गूगल मैप देखो, 2 किलोमीटर दूर दिखाएगा, यहीं हाँ तो से बस उतना ही, बेसिकली उबर मैप में उतने ही जाओ। दूर हो उतनी ही दूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मार्केट है, और वहाँ से सीधा चले जाओगे तो ही एक मार्केट पड़ेगा, अदर देन दैट कुछ और। स्टेशनरी शॉप स्टेशनरी भी यही है, लेफ्ट में है वो तो, पीछे ही पीछे में आपके, मिल जाएगी। हाँ, हनुमान शंकर भगवान मंदिर के पास पीछे साइड। वेलकम। हाइड्रा, हाइड्रा प्लान देखे हो हाँ ना, बस यही है, ये वाला। रेड वाला। क्या होता है ये मालूम है? क्यों इसका नाम हाइड्रा पड़ा हुआ है? इतना कभी नहीं कुछ देखा है, बस हाइड्रा प्लांट था तो था। हाइड्रा जो है ना, वो एक इजिप्शियन, ग्रीक और इजिप्शियन मॉन्स्टर का नाम है। जो अभी आपने दिखाया। हाँ, वो एक स्नेक है जिसका, जिसके 5 सर हैं। वो मारा नहीं जा सकता, एक सर काटोगे तो उसकी जगह 3 सर पैदा होते हैं, और वैसे ही ग्रो होता रहता है। क्या ये सच है? अब आप मुझे बताएं कि हिंदू माइथोलॉजी में कितने से सांप हैं जिसको मारा नहीं जा सकता? नहीं पता सर, मैं इतना नहीं हूँ उसमें। वही तो, यू कैन गिव इट अ ट्राई। अब देखो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस मुझे मिल रहे हैं जो मैं बना सकता हूँ, तो सबसे पहले फटाक से इस पे काम करते हैं। मैं इसका सर बस लूंगा। आप बहुत सारे सर करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं इसका केवल एक हेड बनाऊंगा, और फिर उसके पीछे हम आर्ट वर्क कर रहे हैं ना, जो हमारे वेलकम स्क्रीन पे आर्ट वर्क दिख रहा था। हाँ वैसे वाले। हाँ, तो इसलिए बस पूछ रहा हूँ मैं कि ये वाला जो इस हाँ टाइप का वाला। ठीक है। हाँ तो बताओ। जो कृष्ण भगवान के पीछे शेषनाग रहते, बस मेरे को वही पता है, और तो कुछ नहीं पता। विष्णु जी के पीछे कौन रहते हैं? कृष्ण जी के पीछे कोई और नहीं विष्णु रहता। जी के पीछे कौन सा सांप रहता है? उनके पीछे कोई सांप नहीं रहता।
हम्म, पीछे नहीं रहते, वो बैठे रहते हैं सामने। लेटे रहते हैं। हाँ, लेटे रहते हैं। कौन से वाले के ऊपर? उनके नाम नहीं पता लेकिन। यूज किस चीज के लिए होता है? क्या भगवान? वो जो आप शेष नाग जो हैं वो यूज किस चीज के लिए हुए थे? भाई ये सब नहीं पता है तो सर, यूज यूज नहीं, बस हमें नाम वाम सब पता है। मतलब वो एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट किए? रियलिटी मतलब एग्जिस्ट कैसे किए? हर एक चीज का ओरिजिन पता है, ओरिजिन बताया गया है, तो उनका एग्जिस्टेंस कैसे आया, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए? समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना है? जो फाइट हुई थी वो उसको लेके। अमृत के लिए, हाँ। है ना? क्या हुआ था? हाँ, उसमें भी शायद सांप लपेटा हुआ था, क्या सब सांप थे समुद्र उसमें? को मथा गया था, हाँ। और उसमें से गॉड्स को क्या बोलते, पावरफुल वेपन्स और पावरफुल चीजें मिली थी। समुद्र को पूरा मथा गया था, तो उसको मथने के लिए रस्सियाँ कम पड़ रही थी। हाँ हाँ। तो वो रस्सियाँ कौन मथ रहा था? दानव और गॉड्स मथ रहे थे उसको। कौन से रिलीजियस के बारे में नहीं जानते इतना, मैं भी नाम वाम नहीं जानती। हाँ, नहीं तो यही तो हुआ था ना कि जो बुरे पता है, फाइट राक्षस हुई जो थे थी ना, और लकड़ी वो वकड़ी सब। एक्चुअली मथ रहे थे, वो एक पत्थर पे रख के मथा जा हाँ रहा था, हाँ, है टग ना? ऑफ वॉर चल रहा था। टग ऑफ वॉर चल रहा था, और उसमें से जितनी बार वो मथते थे, तो मथते मथते एक चीज निकलती थी। हाँ तो उसी में से आपको फिर ऐरावत हाथी भी मिला, जो कि क्या बोलते, हाथियों का गॉड हुआ बाद में, है ना? और फिर उसके बाद आपको फिर उसी अब वो मथने के लिए रस्सी कम पड़ रही थी, मतलब छोटा कोई भी रस्सी यूज कर रहे थे वो टूट जा रही थी, कितनी भी पावरफुल रस्सी हो टूट जा रही थी। तो फिर शेषनाग को यूज किया गया, अच्छा, यहाँ पे भी शेषनाग है, ओके। उन्हीं को यूज किया गया एज अ रस्सी। तो एक ने पूंछ खींचा, एक ने सर खींचा। मतलब वो इतना बड़ा सांप है कि आप वो करके देख लीजिए। इसलिए तो शेष बोलते हैं। हम्म। फिर उसी में से फिर वो मंथन, अमृत निकला, और अमृत में फिर वो झगड़ा उसमें बहुत सारा हुआ। वो सब में नहीं जाएंगे हम डिटेल्स में, हम केवल ये चीज़ जा रहे हैं कि आपने देखा कि वहाँ पे मेंशन्ड है ऐसे एक बिग एंटिटी का, जो कि एग्जिस्ट कर रही है, आपके रिलीजन में एग्जिस्ट कर रहा है ना वो चीज़। अब इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करो क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में लिवाइतन नाम के सरपेंट का क्या बोलते हैं, वर्णन है, दिया गया है। लिव्यातान या लिवाइतन, लिव्यातान हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लिवाइथन होता है। तो लिवाइथन जो है वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया एक सरपेंट है, जो कि मारा नहीं जा सकता। उसको केवल गॉड ही मार सकता है, उसके अलावा और कोई एंटिटी नहीं मार सकती। और उसकी पोजीशन वोजीशन सब बताई हुई है कि कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे है, उसको मारा गया। यहाँ पे भी तो, लेकिन गॉड तो बस एक ही थे ना, जो जीसस थे। जीसस गॉड का एक फॉर्म है। मैं स्वर्ग जी बोल रही हूँ, हाँ। क्योंकि गॉड जो है वो मतलब हमारे में गॉड की एंटिटी सिंस बिगिनिंग में बताया गया। जब ये जो क्या बोलते हैं, एडम एंड ईव ने सिन किया, और सिन करने के बाद वो उनको एक दोष लगा कि जिसमें पाप होता है तो फिर अनंत काल की मृत्यु दी गई है, लाइक देयर विल बी अ हेल जिसमें आप एंडलेस टाइम पड़े रहोगे, है ना? तो वो पोर्शन में क्या था कि सेटन ने फंसा दिया उन दोनों को फंसा दिया। तो फिर क्या हुआ कि गॉड, somebody has to repay for that, हाँ and there is no one in this world who could repay that. Over the time, God has judged everybody, and he find out that there is no one in the human race who could do that. And God has immense love for the human race. That's why he has made himself, यानी एडम को,
एज अ गॉड बनाया था। अच्छा उनको क्या किया? मतलब जो हमारे, मतलब आप सुने होंगे ना, गॉड का कोई शरीर नहीं है, गॉड का कोई आकार नहीं। इन क्रिश्चियनिटी यू विल फाइंड दैट ह्यूमन body मेल। of a male is basically God's own image। तो गॉड का भी हाथ है, गॉड का भी पैर है, शरीर है। एंड डेफिनेटली जो जैसा बताया गया उस पॉइंट्स पे, फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक व्हाई मेल ओनली फीमेल नहीं? बिकॉज मेल पहली बार बनाया गया था, उन्होंने पहला जो बनाया वो उन्होंने अपने उस पे बनाया, फीमेल सेकंड बनी। तो सेकंड क्यों बनी? जस्ट कि मेल के ही फॉर्म में फीमेल को बनाया। बट क्योंकि मेल अधूरा था, बिकॉज ही नीड्स अ फीमेल, अदरवाइज हाँ सर्टेन चीज़ें नहीं हो हाँ सकती, तो इसलिए, क्योंकि गॉड को तो बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ। है ना। ही कुड क्रिएट हिम बाय थ्रू हिज वर्ड एज वेल, तो वो कर सकते थे, बट एडम को ज़रूरत थी ना। एडम हाफ मतलब गॉडली फॉर्म पाने वाला था, बट वो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके जाने से पहले ही वो भी गॉड बन जाता, तो उसके जाने से पहले ही वो फंस गया। अच्छा दोनों एडम ईव दोनों गॉड बन जाते, मतलब गॉड फॉर्म में आ जाते। तो अच्छा। जाने वाले थे, लेकिन उसके जाने से पहले क्योंकि सेटन, हमारे में सेटन बुरी एंटिटी नहीं थी। ही वॉज लूसीफर, जो कि क्या बोलते, गॉड का बनाया हुआ सबसे लवेबल एंजल था। उसी के समय से उसके पंखों में वाद्य यंत्र लगे रहते थे जो बजते थे, जब वो उड़ता था तो म्यूजिक बजती थी पूरी। तो ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारे में वो रेड वाला नहीं होता है, वो एक्चुअली में एक किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया है, वैसा कुछ एक्चुअल में है नहीं। वैसी है। तो ओके अब स्टॉप कैसे कर देते हो लाइक एंड स्केप, दबाने से? स्केप दबाने से एंड हो जाता है वो पूरा। एस्केप? स्केप की, स्केप। अच्छा एस्केप। ईएससी बोलो ना सही से। मैं ई को ईएससी को स्केप बोलता हूँ मैं, वैसे है उसका मीनिंग स्केप ही, हाँ बाय द तभी वे। मैं बोल रही थी ना इसलिए सीएससी बोला। तो एस्केप तो ये टर्म में जो सेटन है ना, उस सेटन के साथ 7 एंटिटीज, पूरा हमारे में ये बताया गया है डिटेल में कि एंजल्स के उसने 1/3 ऑफ एंजल आर्मी को करप्ट किया हुआ था, तब जाके वो वॉर किया गॉड के साथ, फिर गॉड से हार गया, फिर गॉड ने उसको बैनिश किया, तो अर्थ में दिया, उसको मारा नहीं गॉड ने, क्योंकि गॉड मारना नहीं चाहते थे, क्या क्या बातें बाजी है होती ना। तो फिर उन्होंने उनको क्या किया, यहाँ पे भेजा कि तुमको राजा ही बनना है ना, तो तुम पृथ्वी का राजा बनो। एंड ही इज डेस्टिन टू गो टू हेल। तो वो बोला कि ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ तो जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो मैं उसको भी लेके जाऊँगा। वो कौन था? एडम एंड ईव, दो ही जन थे। तो उन दोनों को फिर उसने फंसा दिया वहाँ पे। अब जब मना किया गया था, उसमें कुछ एक ट्री का वर्णन है, जैसे ही सी है। यहाँ दबाओगी पे ना। फिर एडम एप्पल्स वाला सीन कब आता है? एडम एप्पल जो है ना इसका कोई लेना देना नहीं है। एडम ने एप्पल खाया, एक ऐसा वर्ड है, बट वो एप्पल नहीं था। मतलब एप्पल खाया और वहीं पे फिर कंफर्म हो गया कि वो अब मरेगा करके। नहीं, वो एप्पल नहीं था। तो इसको एडम एप्पल क्यों बोलते हैं? अरे वो एप्पल एक टर्म यूज किया, एप्पल कभी भी कहीं नहीं था, इवन स्क्रिप्चर में कहीं नहीं था, वो एक किसी ने बना दिया कि इसको एडम एप्पल बोलेंगे, क्योंकि लड़कों में ये जो एरिया है ये ज़्यादा नज़र आता ठीक है है। पर मूवी में एप्पल वो खाते सब स्टॉप, अब तुम मरोगे करके और नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या हुआ कि एडम जो था उसने जो वो खाया, वो एक्चुअली में पहली चीज़ तो वो खा नहीं रहा था, उसको उसकी वाइफ ने, जबरदस्ती वगैरह बोल रहे हो? हाँ वो खा नहीं रहा था, उसकी वाइफ ने उसको फोर्स किया कि तुमको ये खाना हाँ चाहिए। वही वही तो पहले स्टोरी थी। उसने खाया, फिर वो फल जो था वो बैनिश कर दिया गया फ्रॉम फॉर द एटर्निटी, क्योंकि वो फल जो था उसके लिए मना किया गया था कि तुम, एडन गार्डन था जिसमें रहते थे, तो एडन गार्डन में जितने लोग हैं, उनका कहना ये तो था गॉड वो का, थे ही नहीं ना, वही तो। सॉरी जितने लोग नहीं, जितने फल हैं वो आप खा सकते हो, केवल एक फल के लिए मना किया गया था। हाँ वो था
एप्पल नहीं था। वो ए- एप्पल ही था। वो एप्पल नहीं था, वो एक्चुअली में एक अलग फल था, जिसके लिए जिसको ज्ञान का फल बोलते हैं, कि तुम अगर वो खा लोगे तो यू विल गेट द नॉलेज, इमेंस नॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नॉलेज कभी भी संपूर्ण नॉलेज नहीं दी जाती। अब नॉलेज क्या हुआ, एक बार में उन्होंने सेटन ने वहां आके क्या बोला, सेटन को अलाउ नहीं था पहली चीज तो ईडन गार्डन में आना। तो उसने क्या लिया, एक जीव का सहारा लिया, जिस जीव में हमारे में स्नेक होता है। तो स्नेक, क्योंकि साइंस के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट स्नेक जो होता है वो डम क्रीचर होता है। क्यों? क्योंकि जब वो भूखा रहता है, रेंगता रहता है। पहले रेंगता नहीं था। एडन गार्डन में वर्णन है, स्नेक हाँ उड़ता था, उसमें रेंगने वाला स्नेक नहीं वही था। तो, पहले किसने उड़ते ही जाना था, अब हम्म। रेंगने वाला है। तो क्या हुआ कि उनको, मतलब उसने, टैलेंटेड कौन है हाँ, एनिमल में? सबसे टैलेंटेड एनिमल, सबसे टैलेंटेड एनिमल आपको मिलेगा, टैलेंटेड एनिमल में एक, एक दिया है, फॉक्स को का वर्णन दिया हुआ है। फॉक्स को? देखो, दिया तो स्नेक को भी है कि उसके पास भी एक टैलेंट होता है, कि वो दूर से ही देख के समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है। पिजन के लिए लिखा है कि वो भोला बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो आंखें बंद कर लेता है जब उसको प्रॉब्लम नज़र आती है। तो बोला गया है कि पिजन की तरह भोले भी मत बनो और स्नेक की तरह चालाक बनो, लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दूर से समझ जाता है ना इन चीज़ों को, कि कब उसके पास खतरा आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो देख लेता है। खैर, तो द कॉन्सेप्ट वाज दैट कि जब आपका ये हुआ, और फिर उनको मरना तय इसलिए हो गया था क्योंकि उसने एप्पल खा लिया था। उसने वो फल खा लिया था। एप्पल तो अभी भी अवेलेबल है, तो अभी नहीं खाओगे क्या? एप्पल? क्या था वो सर फ्रूट? उसको एजुकेशन, यानी कि नॉलेज का, फ्रूट ऑफ नॉलेज बोला जाता है। हाँ। उसका वर्णन कहीं नहीं है कि वो ग्लो कर रहा था या वो कुछ ऐसा था, या ये ज़रूर था कि बहुत सुंदर फ्रूट था, इसलिए उस पे गिवन करवाया उसने। और वो मेल, या मतलब क्या बोलते, मेल फीमेल दोनों के लिए ही था। लेकिन वो अभी खाना नहीं था जिस समय मना किया गया था, उसको बाद में ज़रूर खिलाया जाता हो। क्योंकि नॉलेज, प्री मेच्योर टर्म में अगर नॉलेज दे दी जाए ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। मतलब हर एक चीज का टाइम होता है। हर चीज़ का टाइम होता है। अगर आपको मैं अभी कुछ हायर फॉर्म ऑफ इमोशंस की बात करूं, तो इट इज़ नॉट वर्दी फॉर यू, आप ना ही उसको समझ पाएंगे और ना ही पर आप फिर उसको। भी दिक्कत होती है। हाँ, अब एक छोटे कौन सी बच्चे को हम नॉलेज बोलेंगे, कब लेनी चाहिए? नॉलेज का टाइम होता है हर चीज़ का, वही, वो है ना? किसी को पता नहीं रहता। एग्जैक्टली exactly, किसी को नहीं पता रहता। ले लेते हैं जब जब मिले तब तब। एग्जैक्टली exactly. तो जब आप, जिस चीज़ का जो समय रहता है, उसी समय पे उसका नॉलेज आना चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू रिपे फॉर द एटर्नल सिन। मतलब ये जो हो गया था, इसके बाद उसका मरना तय था। तो अब उसको बचाने के लिए क्या करना था? तो somebody, ऐसा किसी को मरना होगा जो कि कभी मर नहीं सकता। राइट। सो कौन सी एंटिटी है जो कभी मर नहीं सकती? भगवान। सो देन ही टुक फॉर्म ऑफ अ मेल, जो कि जीसस था। अच्छा। नाउ सो देन, या, दैट इज द होल स्टोरी। एडम के बाद तुरंत जीसस ही आ गए थे? नहीं, उसके बाद फिर एडम इधर आया, पृथ्वी में भेजा गया ना, फिर लोग पूरे पन पे ढेर सारे, तो ये कर दिया गया कि सेटन को बोल दिया गया कि तेरी जितने भी लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं, और मेरे यानी कि एडम और ईव जो जा रहे हैं, अब ईव के जितने भी बच्चे होंगे उनका तेरे लोगों के साथ हमेशा एंटी रहेगा। ठीक तो है। अब ये लड़ते रहेंगे आपस में। तो वी आर द फोर्सेस ऑफ गुड एंड दे आर द फोर्सेस ऑफ इविल, जिससे हम लड़ते हैं पूरे टाइम। और ये हमारा पर्पस था ही नहीं।
दैट इज़ वा हम इसलिए ना ही बनाए गए थे ना ही हम इसके हैं, इसलिए आप देखेंगे तो हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर तय नहीं है, बना नहीं है। तो आप पृथ्वी पे रहते हो बट अभी भी साइंस इस चीज़ को मानता है कि ह्यूमन इज़ एन एलियन, वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग बना नहीं है। तो क्योंकि हमारा पर्पस बनाने का ये है ही नहीं, वी आर मेड फॉर समवेयर एल्स, तो आप वहाँ रहने के लिए बनाए गए हो। ये टर्म पूरा चल रहा है और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, एवरीबडी नोज। हाँ। सो ये कंप्लीट उसका पोर्शन था। तो उसमें फिर लिवायतन का वर्णन भी दिया हुआ है और एक सेपरेट स्नेक का भी वर्णन दिया हुआ है जो एंड ऑफ द टाइम्स में आएगा। और एक स्नेक से कितनी सारी कहानियां पता चलती हैं, तो मतलब पेजेस में। इससे ये समझा जा सकता है कि स्नेक तो था। है ना। अब चाहे हमारे में नहीं अब दिखा नॉर्स भी है। माइथोलॉजी में चले जाओ, नॉर्स माइथोलॉजी में जाओगे, ओडिन ओडिन वाली जो पुरानी वाइकिंग्स माइथोलॉजी थी, उनमें वर्ल्ड सरपेंट के बारे में बताया गया है। ऐसा स्नेक जो कि करीब लिवायतन का साइज के हिसाब से देखोगे तो उसका 44,000 किलोमीटर का साइज है लिवायतन का, बट वर्ल्ड सरपेंट इज लाइक उससे बड़ा साइज है उसका। और वो मतलब गॉड्स को मारने के लिए बना हुआ है, मतलब इतना पॉइजनस है कि एक बूंद से पूरे गॉड्स मर जाएंगे। सो देयर वॉज अ स्नेक। अब ये कौन सा स्नेक था वी डोंट नो, बट स्नेक तो था। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी जो आपको रिजेंबल करेंगी सब जगह से, तो हाँ, मैंने, हो जाती भले है ना। उतनी है तो नहीं, दैट कहीं मीन्स कहीं हो इसमें कहीं जाती ना है। कहीं देखो, अगर कई माइथोलॉजीज अगर बात कह रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी वो तो है, ओरिजिन कहीं ना कहीं इसका पॉइंट है। तो आप उस चीज़ को नकार नहीं सकते, है ना। बस ये जरूर है कि जैसे विज्ञान क्या है, कम्प्लीटली नकार देता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट अ 44,000 किलोमीटर स्नेक कुड अलाइव, है ना। हम तो पता कर चुके होते, बट देन आप साइमल्टेनियसली ये बात करते हो कि आपने अभी समुद्र का मात्र 10% एक्सप्लोर किया है। इवन दो इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आपने अभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है। सो दैट मीन्स, और ऐसी कई स्टोरीज आप कहते हैं एज अ साइंस कहता है जिनका कोई फिनोमिना एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। तो फिर सीधी सी बात है ना, होता है कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट एज अ शेप। तो ये रेफरेंस होने के कारण क्या फ़ायदा हो जाता है आप। डिटेक्ट जल्दी हो जाती है हम्म। चीज़। ठीक है, और विल डू व्हाट, इस आउटर वाले को सेलेक्ट करके लॉक कर देते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म। राइट क्लिक, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से कर देते हैं। या तो इजिप्शियन माइथोलॉजीज, हिंदू माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, और ऐसे जब क्रूसेड वॉर हुई थी तो उस समय में तो कितने धर्मों को ख़त्म कर दिया गया ना, बाय स्पेनिश क्रिश्चियंस। स्पेन के क्रिश्चियंस जो थे ना उन लोगों ने बहुत लड़ाई हुई है आपने उधर। बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअल क्रिश्चियन कहाँ के हैं डू यू नो, स्पेन वर नॉट एक्चुअल क्रिश्चियंस। मेरे को तो पता ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी इसराइल से निकली है, हाँ। इसराइल से निकली है। ओके। इसराइल सुने हैं ना देश के बारे में। इजराइल के बारे में सुने बट क्रिश्चियन हाँ, क्रिश्चियनिटी वहीं से निकली है, ओरिजिनलिटी नहीं पता था। सब ओरिजिन वहाँ से हुआ है। स्पेन तो बाद में आया जब रोमन कैथoliसिज्म आया ना, जब रोम में ये कैथलिक टर्म लेकिन फैल। क्रिश्चियन थे भी तो ज़्यादा, लाइक ब्रिटिशर्स टाइम में भी आज बहुत भी थे। ज़्यादा है, दुनिया में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियनों की तो है।
इंडिया में, हाँ इंडिया में बहुत इंडिया कम में है। नहीं। इंडिया में कम मिलेंगे आपको, लेकिन प्रोमिनेंट हैं, मतलब ना कम होते ना ज़्यादा होते हैं, उतने ही बने रहते हैं। आप और भी स्केच करोगे इसमें? मैं पूरा ये बना रहा हूँ ना, जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना मुझे पैटर्न, हाँ। उनको मैं बनाते जा रहा हूँ। और देखो ऑटोमेटिकली ही F10, जैसे ही इसको मैं इधर जोड़ता हूँ तो जुड़ जाता है शेप। तो मैं, ये हाँ। है ना, और हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। है ना, और इसको मैं F10 और इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, इसका स्केच कर लिया, अनलॉक, डिलीट, एंड यू विल गॉट गेट समथिंग लाइक दैट। इसको ग्रुप कर देंगे, एंड देन हमने कुछ देखा था यहाँ पे इस हाँ तरीके के, हाँ, तो इनको क्रिएट कर लेंगे, है ना। और सिंपली विल जस्ट क्लिक ऑन इट, और हल्का सा ऑफसेट दे देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। क्या करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे, और एक और सर्कल क्रिएट करेंगे, उसको छोटा करेंगे, यहाँ, सेंटर ये हुआ। है ना। और एक ऑप्शन और जो है वो मुझे चाहिए रहेगा हल्का सा, एक और आर, ठीक। ये वाला जो है, इसको अब हम अलग कर सकते हैं, अनलॉक, क्योंकि वो ग्रुप है। ओ, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला ग्रुप नहीं था? आपने तो किया था। मैंने ग्रुप तो किया था। नहीं यार, ओके, अगर ये लॉक है तो इसको अनलॉक करके मैं ये पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ, और है ना? और देन हम इसको क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड स्मॉल से। पहले इसको थोड़ा सा हटा के, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? वैसे भी क्योंकि बीच वो में एक अच्छा रैंडमली ले ले रहा है ऐसा। है ना, हाँ। रैंडम ले ले रहा है इसको। और इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको खासकर अलग कर देते हैं, और इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरों को ग्रुप कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, एक रिंग आ जाएगा। दो आ गया, दोनों को सेलेक्ट करके ई सी, हाँ। ठीक है, दोनों सेंटर पे आ जाएगा। फिर हम एक और क्रिएट करेंगे, ये वाला, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, है ना, साइड हाँ में। वही मैं पूछना था, आप वो रेडियस सेंटर क्यों नहीं ले रहे हो? सेंटर लूंगा तो ये इसके चारों ओर आएगा, मैं इसको एक्चुअली ओवरलैप कराना चाह रहा था, ठीक है, समझ ठीक गई। है। और अब इसको अलग, इसको अलग, इसको भी ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप हो गया। कंट्रोल पेज अप, या शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, किसको ऊपर लाना है? इसको, आउल को? आउल को। ठीक है। अब देखोगे ना, इसको कलर करेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दैट, लेकिन कलर नहीं करना है हमको, इसकी आउटलाइन देना है। ठीक है। ये जो शेड होगा ये इससे थोड़ा डार्क होगा। ओके। चले गया पीछे। पीछे चला गया। हाँ ओके, शायद। ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको ब्रिंग टू बैक करना होगा, ऑर्डर सेंड टू बैक, टू
बैक ऑफ द पेज। हाँ, है ना, राइट क्लिक आउटलाइन, ये तो ड्राइंग वाला रहेगा। आउल और उसका कलर मैच नहीं हो जा रहा है। ब्राउन ना, ये वाला कलर हाँ। चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और डार्क कर देंगे इसको। नहीं हो रहा, चलो यहाँ से ऐड करते हैं इधर। लेट्स मेक इट अ डार्कर वन। ओके, हाँ ये वाला हो डार्क रहा है ना, अब अच्छा कंट्रास्ट आएगा। ई सी, अब एक आप पीछे बैकग्राउंड बना सकते हो विच इज़ लाइक, ये फिर इस टाइप की डिजाइन यूजफुल कहाँ होगी? इस टाइप के डिज़ाइन जो है ना वो लोगोज में भी यूज़ होता है। ऐसा होता है? लोगोज ऐसा नहीं, मतलब लोगोज यूज़ होते हैं, और इंसिग्निया बनाते हैं ना तब यूज़ होता है। एम्बलम, इंसिग्निया, इन सब जगहों पे यूज़ कर सकते हो। और या फिर बैनर्स बनते हैं ना, बैनर कौन से, हाँ मतलब वो हाउस बैनर्स सामने जो वाले को भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन का नाम, एडवर्टाइज करते हो, हाँ। हाँ मतलब उसी अगर आप इस तरीके डिज़ाइन कर सकते हो ना तो आप हायर फॉर्म ऑफ जॉब्स में काम कर सकते हो। हाँ क्योंकि ये जैसे अभी बनाया तो बहुत कम टाइम में बन गया। और ये लगता है ऐसे कि बाप रे इतनी भी नहीं करनी दिखता है। बहुत वो है, लेकिन वही है ना कि आप, अब डिटेल्स में भी चॉइस है। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि आप किस टाइप के मतलब आर्टिस्ट हैं, इसमें कैसे वेरिएशन पता करें, तो हर एक आर्ट फॉर्म को यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग होगा ना। हाँ, अब पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे ना इंटरेक्टिव फिल, स्मार्ट फिल होता है। स्मार्ट फिल जो है वो बेसिकली जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उस कलर को फिल करेगा। अच्छा हाँ, तो जैसे ये बीच में ये वाले एरियाज हो गए। अब ये, तो आप पर्टिकुलरली आउल को करना चाहते हो? मैं आउल को नहीं, एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूँ मैं मालूम, ये जो आउल और ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसको मैं स्मार्ट फिल करूँगा। हाँ आउटलाइन जो है ना वो मैं नन कर दूंगा यहाँ से। सर स्केचिंग का करते हैं ना। आज स्केचिंग तक, हाँ चलो ठीक है। इसी में आपके इतने यूज होता है फिर कलर का कहाँ से देखना। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक करते हैं। और मंडाला आर्ट ऐसा नहीं है, बट मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ जस्ट ताकि मुझे हाँ याद रहे। सर आउल आउल आर्ट आउल। आउल, आर्ट ऑफ रा। हाँ या ठीक है, सो मैं भी कोई एनिमल का ही करूँगी। कोई एनिमल का बनाना अच्छा बनेगा। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।